देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन आवर लंग्स, यानी कि हमारे फेफड़ों में वायु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, और इसको आयतन को निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 तरीके से हम देखते हैं। हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जो वायु है उसका आयतन हम लोग कितने तरीके से देखते हैं, तो 4 तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पहला जो होता है टीवी होता है। यहां पर पहला जो बन रहा है वो क्या बनेगा, टीवी बनेगा। पहला आपका क्या बनेगा, टीवी बनेगा, टाइडल वॉल्यूम। पहला होता है टीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। हिंदी में इसको प्रबल सामर्थ्य, ठीक है, हिंदी में इसको प्रबल प्रबल सामर्थ्य बोलते हैं। प्रबल सामर्थ्य। तो ये टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो एक बार में सांस लेने और छोड़ने की जो सामान्य क्रिया होती है, यानी सामान्य रूप से जब हम सांस को अंदर लेते हैं और सामान्य रूप से जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रबल सामर्थ्य बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। तो हमारे फेफड़ों में इसका जो आयतन होता है वो लगभग 500 ml का होता है। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि सामान्य रूप से सांस लेने और वायु बाहर निकालना। ठीक है, याद रखिएगा कि एक बार में हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग कितना वायु सामान्य रूप से अंदर लेते हैं और एक बार में सामान्य रूप से कितना वायु क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो इसका अमाउंट होता है, इसका अमाउंट होता है 500 ml। 500 ml होता है, मतलब ½ लीटर होता है। ठीक है, हम लोग सामान्य रूप से यानी टाइडल वॉल्यूम में एक बार सांस लेने और सामान्य रूप से सांस एक बार छोड़ने की जो क्रिया होती है, वो उस समय गैसों का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 500 ml हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप देखिएगा कि IRV, सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाले को बोला जाता है IRV। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड वाले को क्या बोला जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। सेकंड वाला क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, निश्वसन धारण, इसको हिंदी में बोलते हैं निश्वसन धारण सामर्थ्य। ठीक है, पहला आपका टीबी हो गया टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा होता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो एक लंबी सांस क्या होता है, एक लंबी सांस अंदर लेने की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक लंबी सांस अंदर लेना, यानी कि जब एक बार हम लोग लंबा सांस लेते हैं तब उस समय हमारे जो वायु का आयतन है हमारे फेफड़ों में वो कितना होता है, तो ये आपका 2000 से 3000 ml होता है। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाता है 2000 से 3000
ml तक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और IRV क्या होता है, दो और है इसमें। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है प्रबल सामर्थ्य, यानी एक बार सामान्य रूप से सांस लेने और सामान्य रूप से सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है, यानी कि एक बार में लगभग हम लोग कितना अमाउंट वायु का इनटेक करते हैं, इनटेक, और क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इनटेक कर रहे हैं और रिलीज करते हैं, वो लगभग कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से IRV दिया गया है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है निश्वसन धारण सामर्थ्य, यानी कि एक बार में हम जितना लंबा वायु खींच लेते हैं, है ना, जब हम लंबी सांस लेते हैं, उस लंबी सांस लेने के दौरान जितना वायु अंदर जाता है उसी को क्या बोलते हैं, निश्वसन धारण सामर्थ्य। लगभग हम लोग कितना एक बार में एक लंबी सांस लेंगे तो लगभग कितना वायु का अमाउंट जो होगा वो अंदर जाएगा, वो होता है 2000 से 3000 ml के बीच में होता है। 2000 से 3000 ml के बीच में होगा। इसको देख लीजिए, ये काफी आसान सा टर्म है लेकिन जरूरी टर्म सा है। थर्ड होता है ERV। थर्ड क्या होता है, ERV। तीसरा जो आपका यहाँ पर टर्म होगा वो होगा ERV। इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब उच्च श्वसन धारण सामर्थ्य, उच्च श्वसन धारण सामर्थ्य। ठीक है, एक लंबी वायु, इंस्पिरेटरी में तो एक लंबी सांस अंदर की ओर खींच ली, अब एक्सपायरेटरी में यानी कि एक लंबी सांस छोड़ने की क्रिया, एक लंबा सांस छोड़ने के समय हम लोग कितना वायु रिलीज करते हैं, वही क्या होता है, ERV होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो इसका अमाउंट लगभग 1000 ml होता है। यानी कि यहां पर लिखिएगा, एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान, एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान लगभग कितना वायु हम लोग बाहर निकालते हैं, तो उसका जो अमाउंट होता है, इसका जो अमाउंट होगा लगभग कितना होता है, 1000 ml होता है। इसका अमाउंट लगभग कितना होता है, 1000 ml हो जाता है। समझ में आ गया, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक बार लंबी सांस लेने के दौरान कितना जो वायु का अमाउंट हमारे लंग्स को में जाता है, उस हिसाब से उसका क्या बनता है, आयतन बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। एक्सपिरेटरी में क्या होता है, एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान, एक लंबी सांस छोड़ने के दौरान कितना वायु बाहर निकाल रहे हैं, तो लगभग 1000 ml निकालते हैं। एक और टर्म रह रहा है RV। एक और टर्म क्या रह रहा है, RV रह रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एक टर्म और रह रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं RV बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा। चौथे में जो चौथा आपका रह रहा है, इसको बोलते हैं RV। RV का होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, RV को क्या बोला जाता है, रेसिड्यूअल यानी अवशेष सामर्थ्य। रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब अवशेष सामर्थ्य, अवशेष सामर्थ्य, यानी कि
सांस लेने और छोड़ने की क्रिया हो गई, सांस, एक लंबी सांस लेने और एक लंबी सांस छोड़ने का भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो फेफड़े होते हैं कभी खाली नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ वायु की शेष मात्रा उसमें क्या होती है, बची होती है। तो उसी को रेसिड्यूअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि हमारे फेफड़े हमारे फेफड़े हमारे फेफड़े कभी खाली नहीं होते, खाली नहीं होते, खाली नहीं होते। शेष शेष बचा शेष बचा वायु का आयतन, वायु का आयतन, कुछ आयतन होता है, लगभग इसका आयतन आपको 1000 से, इसका क्या अमाउंट हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा लगभग 1000 से 1500 ml तक। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमारे फेफड़ों में वायु का जो आयतन होता है वो कैसे होता है। तो पहला था टाइडल वॉल्यूम, प्रबल सामर्थ्य, जिसमें सामान्य रूप से सांस ले रहे हैं और सामान्य रूप से सांस छोड़ रहे हैं। तो लगभग उसका जो अमाउंट था वो 500 ml का था। दूसरा था IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एक लंबी सांस, तो लंबी सांस ले रहे हैं उस समय वायु का जो आयतन है वो कितना है, 2000 से 3000 ml तक। फिर इसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक इसमें क्या होता है कि एक बार लंबी सांस छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक लंबी सांस को छोड़ रहे हैं। तो लंबी सांस छोड़ने की जो आयतन है वो हम उस समय कितना होता है, 1000 से 1500, 1000 ml होता है, 1000 क्या होगा, ml होगा। और जो बच गया है आरबी, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जिसको अवशेष सामर्थ्य के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो कभी खाली नहीं होता है, उस समय कुछ हमेशा कुछ ना कुछ शेष बचा हुआ वायु उसमें रह जाता है। तो उसका अमाउंट कितना है, 1000 से 1500 ml तक। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर टोटल वॉल्यूम निकालना हो, हमारे जो फेफड़े होते हैं उसका टोटल वॉल्यूम निकालना हो, तो क्या करेंगे, यानी कि हमारे फेफड़े का कुल आयतन यहाँ पर टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप टीवी को जोड़ दीजिएगा, फिर IRV को जोड़ दीजिएगा, फिर ERV को जोड़ दीजिएगा और फिर RV को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर टीवी का जो था वो कितना था, लगभग 500 ml है। फिर IRV का कितना था, 2000 से 3000, तो इसको 3000 ले लीजिए। फिर ERV का कितना है, लगभग कह रहा है 1000, इसको 1000 ले लीजिए। फिर ये कितना कह रहा है, 1500, तो इसको 1500 ले लीजिए। इसको जोड़ दीजिए सब, 0 0 और ये 5 बार 10, 3 4 4 5 1 6, तो लगभग 6000 ml क्या होता है, हमारे फेफड़ों का क्या होता है, वॉल्यूम। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है, ये बीच में हो रहा है ना, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, लगभग 5500 से 6000 ml तक लिख सकते हैं लगभग। तो ये जो हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में कैसे वायु का आयतन जो है देखते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, वो चीजें मैंने समझाया। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि ERV के समय वायु का जो आयतन है वो कितना होता है, ये पूछा जा सकता है। शेष अवशेष सामर्थ्य क्या होता है, अवशेष सामर्थ्य में कितना वायु का होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आगे के कुछ जनरल टॉपिक्स आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।